30 सितंबर 2023 के बाद 2000 के नोट वैध नहीं होंगे। मार्केट में 2000 के नोट बहुत कम होते चले गए। आप अगर ब्लैक मनी की भी बात करें कहीं है तो वो बड़े नोट के रूप में रहती है। इस तरह से आज सीबीआई ईडी को उन्होंने जो है पावरफुल बना रखा है। भ्रष्टाचार तो उसी से खत्म होगा, डर से खत्म होगा। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूं आप सभी का जन संदेश टाइम्स में। कल शाम को आरबीआई ने एक अहम ऐलान किया है। वह यह है कि 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 के नोट चलन में नहीं होंगे, उस पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि 2016 में जिस प्रकार से नोटबंदी की गई थी, उस समय लोगों में अफरा तफरी मच गई थी, लोग पैनिक हो गए थे। मगर इस समय ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि इसके लिए सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर यह निर्णय लिया है और लोगों को 4 महीने का समय दिया है और लोग 30 सितंबर 2023 तक बैंकों से अपना नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। एक बार में आप 2000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपये बैंक से एक्सचेंज करा सकते हैं। ऐसे में हमने महत्वपूर्ण समझा कुछ व्यापारियों उद्यमियों से चर्चा करना कि किस तरह का माहौल है, व्यापार पे इसका कितना असर है, क्या सरकार इस मुद्दे को लेकर असफल हो चुकी है या फिर स्टॉकिंग को खत्म करने के लिए यह उनकी कोई अलग रणनीति है। तो चलिए इस पर बात करते हैं प्रमुख उद्यमी और समाज सेवी आर.के. चौधरी जी से। सर, आपका जन संदेश टाइम्स में बहुत स्वागत है। जैसा कि आरबीआई की घोषणा के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक अब 2000 के नोट चलन में रहेंगे। ऐसे में इस प्रकार से 2000 के नोट चलन से बाहर कर देना, आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण? देखिए, इसमें कोई कारण नहीं है। इसमें स्पष्ट कारण ये है कि डिजिटल को कैसे बढ़ाया जाए। डिजिटल लेन देन की दृष्टि से और सरकार और आरबीआई के पास में पहले से ये प्लान था, क्योंकि बैंकों को इंटरनल इंस्ट्रक्शंस था कि 2000 के नोट जो है उसको धीरे धीरे सर्कुलेशन से हटाया जाए। और उस दिशा में आपने देखा होगा कि मार्केट में 2000 के नोट बहुत कम होते चले गए और इन्होंने जो तारीख और समय दिया उससे आम आदमी को भी नुकसान नहीं है और उद्योग और व्यापार की दृष्टि से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज उद्योग और व्यापार में डिजिटल काफ़ी लोग लेन देन करते जा रहे हैं और वो उचित है, आवश्यक है। तो मेरे हिसाब से ये जो कदम आरबीआई ने उठाया है एकदम उचित है, सही है। तो जैसा कि आरबीआई ने पहले ही इसका सर्कुलेशन कम कर दिया था और आप जो इस टाइम बता रहे हैं कि डिजिटल की डिमांड के चलते इसका इंडस्ट्री पे भी उतना असर नहीं पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे अगर हम बात करें इंडस्ट्री की या व्यापार की, इसका कुछ तो असर पड़ेगा। तो आपको क्या लगे कितना प्रतिशत इसका असर इंडस्ट्री पे पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं समझता इसका असर पड़ेगा। 2016 में जिस समय सारी मुद्रा जितनी प्रचलन में थी उनको बंद करके और दोबारा जो नई करेंसी को इन लोगों ने लॉन्च किया था, उसके पीछे कारण ये था कि वो उतने मात्रा में करेंसी नहीं थी, इसलिए एक बार टेम्परेरी रूप से 2000 की ये जो करेंसी है इसको उन लोगों ने शुरू किया। लेकिन तत्काल उसके बाद जब करेंसी पर्याप्त मात्रा में आरबीआई के पास हो गई, सर्कुलेशन में आ गई, तब उसी समय दिमाग में ये आ गया था कि बड़े नोट से और एक जो डिजिटल का मेन रूप है, मेन उद्देश्य है, वो खराब होगा। इसलिए मिला जुला कर और सरकार ने ये जो निर्णय लिया, उद्योग और व्यापार पे इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि स्टॉकिंग को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो घोषणा की गई है वो हुआ है? नहीं, बिल्कुल जो घोषणा की गई उसमें पर्याप्त समय दिया है। आज 20,000 रुपये आम आदमी बैंक में जाके उसको चेंज करा सकता है। उसके अलावा उद्योग व्यापार में कोई मनाही नहीं है। 30 सितंबर तक ये प्रचलन में रहेंगे, तो आज उसमें कहीं परेशानी का कोई कारण नहीं है। क्योंकि आज आप अगर ब्लैक मनी की भी बात करें कहीं है तो वो बड़े नोट के रूप में रहती है। तो सरकार ये भी चाहती है कि डिजिटल लेन देन के साथ किसी प्रकार का काला धन जो है वो किस तरह से और उस पर प्रहार किया जाए, उस दृष्टि से उसने इस कदम को उठाया है। और हम लोगों के आपस में भी बात हुई है उद्यमी और व्यापारियों से, किसी को उससे 1% कोई नाराज़गी नहीं है, एकदम उचित है, आवश्यक है।
अगर हम बात भ्रष्टाचार की करें तो जब नोटबंदी 2016 में सरकार ने की थी तब भी उन्होंने ये दावे किए थे और 2000 के नोट इसी इंटेंशन से लागू किया था कि भ्रष्टाचार इससे खत्म होगा। और आज जब 2000 के नोट बंद किए हैं तब भी सरकार का यही दावा है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो दोनों जब लागू करने पर और आज बंद करने पे दोनों में भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करना, तो मतलब क्या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यही नोटबंदी ही एक रास्ता है? देखिए, मैं इसको नहीं मानता कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नोटबंदी रास्ता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार जिस दिशा में तेज़ी से अग्रसर है और जिस तरह से आज सीबीआई ईडी को उन्होंने जो है वो पावरफुल बना रखा है, भ्रष्टाचार तो उसी से ख़त्म होगा, डर से ख़त्म होगा। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में सरकार भी प्रयासरत है। उसका नोट से कोई मतलब नहीं, लेकिन बड़े नोटों से एक काला धन जो है आदमी के पास, जो एक आदमी ब्लॉक मनी जिसको आप कह सकते हैं, ब्लैक मनी के साथ साथ, तो ब्लॉक मनी बड़े नोटों में ज़्यादा रहती है। तो उस दृष्टि से ये कारगर होगा, ब्लॉक मनी कम होगी और भ्रष्टाचार के लिए सरकार उपाय कर रही है, करना चाहिए नोट से। धन्यवाद सर। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, क्या रणनीति है, यह सब कुछ अब वक्त पे डिपेंड करता है। इसी के साथ ही हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। नमस्कार।